मंत्री की भाषा मतलब गटर की भाषा है। देखिए, ये जो मध्य प्रदेश का मंत्री है विजय शाह, इसका अब इस्तीफा देना और जेल जाना लगभग पक्का समझिए। पाकिस्तान ने पहलगाम में हमले कराए आतंकी, तो हमने आतंकियों की बहन को भेज दिया। ये भारत की वीर बेटी का अपमान है। और मेरा भी मानना है कि कर्नल सोफिया कुरैशी का ही नहीं, ये पूरी भारतीय सेना का अपमान किया गया है। जैसे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उनको इसको बर्खास्त कर देना चाहिए था। विजय शाह की स्थिति अभी बहुत पतली हो गई है और कानून ने अपना डंडा चला दिया है। तो में भी कुछ नेता है गिरिराज सिंह टाइप के, बचौल टाइप के, जो साल भर उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, मुसलमानों के खिलाफ जहर की उल्टी करते रहते हैं वोट बैंक के लिए। तो ये सब के लिए एक नज़ीर है हाईकोर्ट का फैसला। में पटना हाईकोर्ट भी स्वतः संज्ञान ले ले तो बचौल जी भी घूमते नजर आएंगे। कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में देखिए स्वतः संज्ञान मध्य प्रदेश कोर्ट ने लिया है, जहां विजय शाह जो कि मंत्री हैं वहां के मध्य प्रदेश में, उनके ऊपर देखिए बड़ी कार्रवाई करने की बातें कही गई। जहां यह कहा गया है कि वो जेल जाएंगे क्योंकि बहुत गलत उन्होंने टिप्पणी किया है। देखिए, विजय शाह ने बीते दिनों कहीं ना कहीं एक मंच से संबोधन के दौरान यह साफ तौर पर दावा किया था कि हमने पाकिस्तानियों की बहन को पाकिस्तान में भेजकर कार्रवाई की है और बदला लिया है। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है, जहां स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की बातें कही है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं विजय शाह मंत्री जो कि हैं मध्य प्रदेश में, उनके द्वारा बयान सामने निकल के आया था जहां सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानियों की बहन उन्होंने कहा। जी देखिए, ये जो मध्य प्रदेश का मंत्री है विजय शाह, इसका अब इस्तीफा देना और जेल जाना लगभग पक्का समझिए, क्योंकि इसने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताया था। ये पूरा मामला मैं दर्शकों को बताऊं, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर किया भारतीय सेना ने आतंकियों के खिलाफ, उसके बाद भारत के रक्षा मंत्रालय ने कर्नल सोफिया कुरैशी को रक्षा मंत्रालय का प्रवक्ता बनाया और उसके बाद हिंदुस्तान का समझिए बच्चा कर्नल सोफिया कुरैशी को जान गया और एक हिंदुस्तान की बहादुर बेटी के रूप में उसकी पहचान बनी, जिस पर पूरे हिंदुस्तान को नाज है। अब ये जो मध्य प्रदेश के मिनिस्टर हैं विजय शाह, ये तो भाजपाई हैं। मैं क्या कहूँ, भाजपाइयों के दिमाग में गोबर और गोमूत्र भरा रहता है, जब मुंह खोलते हैं तो जहर की उल्टी कर देते हैं। तो इन्होंने 1-2 रोज़ पहले इंदौर शहर में एक सभा में कह दिया कि पाकिस्तान ने पहलगाम में हमले कराए आतंकी, तो हमने आतंकियों की बहन को भेज दिया। इसका मतलब ये कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कह रहे हैं। अब इस पर पूरे देश में हंगामा हो गया, चौतरफा निंदा हुई विजय शाह की। कांग्रेस अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी ट्वीट किया और कहा कि ये भारत की वीर बेटी का अपमान है। और मेरा भी मानना है कि कर्नल सोफिया कुरैशी का ही नहीं, ये पूरी भारतीय सेना का अपमान किया गया है। इसका मामला बहुत तूल पकड़ने लगा। कायदे से जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उनको इसको बर्खास्त कर देना चाहिए था विजय शाह को, लेकिन सब लोग यहाँ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। विजय शाह आदिवासी हैं तो आदिवासी वोट बैंक की चिंता है। लेकिन कल शाम में क्या हुआ कि जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट है जबलपुर में है, उसके एक न्यायमूर्ति हैं जस्टिस अतुल श्रीधरन नाम है। जस्टिस अतुल श्रीधरन ने इस मामले में स्वतः संज्ञान ले लिया, इसको सुओ मोटू कॉग्निजेंस कहते हैं कानूनी भाषा में। और स्वतः संज्ञान का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को भी होता है, हाई कोर्ट को भी होता है। इसका ये मतलब हुआ कि यदि किसी ने मुकदमा नहीं भी किया है, याचिका नहीं भी डाली है, तो कोर्ट अपनी ओर से मामले की सुनवाई कर सकता है। तो उन्होंने स्वतः संज्ञान ले लिया और उन्होंने बहुत कड़ी टिप्पणी की और कहा कि ये मंत्री की भाषा मतलब गटर की भाषा है, मतलब नाले की भाषा उन्होंने बताया। और मध्य प्रदेश के DGP को, पुलिस महानिदेशक को 4 घंटे के अंदर FIR करने का आदेश दिया। तो पूरा भड़कंप मच गया उसका। इंदौर में एक मानपुर थाना है, मानपुर थाना में भारत न्याय संहिता जो है BNS, उसकी धारा 196 के तहत प्राथमिकी हुई है, और भी धाराएं हैं। और ये जितनी धारा हैं ये सब गैर जमानती हैं, नॉन बेलेबल है। मतलब अब विजय शाह के जेल जाने की संभावना प्रबल हो गई है, क्योंकि इनको थाना से बेल मिलेगा नहीं, और चूंकि हाईकोर्ट के आदेश से हुआ है FIR, तो कोर्ट भी बेल देगा नहीं। अब आज वो भागे भागे गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाए। तो आज खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगा दी है और कहा कि मंत्री की भाषा यही होती है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी FIR पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
तो संक्षेप में यही समझिए कि विजय शाह की स्थिति अभी बहुत पतली हो गई है और कानून ने अपना डंडा चला दिया है। और ये सभी लोगों के लिए एक सबक है। बिहार में भी कुछ नेता है गिरिराज सिंह टाइप के, बचौल टाइप के, जो साल भर उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, मुसलमानों के खिलाफ जहर की उल्टी करते रहते हैं वोट बैंक के लिए। तो ये सब के लिए एक नज़ीर है हाई कोर्ट का फैसला कि कल हो सकता है किसी मामले में पटना हाई कोर्ट भी स्वतः संज्ञान ले ले तो बचौल जी भी घूमते नजर आएंगे। तो मैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं जी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं अमिताभ दास। बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास को इस वक्त आप सुन रहे थे, जहां विजय शाह जो कि मध्य प्रदेश में मंत्री हैं, उनके द्वारा जिस तरीके से सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया गया था, इसको देखते हुए अमिताभ दास अपनी बातें रख रहे थे। और जिस तरीके से हाई कोर्ट ने, जो कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, उसने जो फैसला लिया उसको लेकर अपनी बातें रख रहे थे। यह साफ तौर पर कह रहे थे कि जिस तरीके से हाई कोर्ट ने यह फटकार लगाते हुए कहा है कि जो विजय शाह है उनकी बोली एक मंत्री का नहीं है, उनकी बोली जो है एक नाली के गटर की तरह है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट गए थे जमानत लेने, लेकिन वहां भी फटकार उनको लगाया गया है। ऐसे में कार्रवाई करने की बातें कही गई है, जहां आप जाकर देखने वाली बात यह होगी विजय शाह पर किस तरीके की कार्रवाई होती है। पटना से सहयोगी विकास के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।